हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। अभी मैं खड़ा हूं एक फायर सप्रेशन सिस्टम के पैनल के पास, जो FM200 या एरोसोल कुछ भी हो सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एरोसोल या FM200 नहीं है, उसके अंदर एक एक्सटर्नल रिले लगा हुआ है। आज उसका टॉपिक है वो क्यों लगाते हैं, उसका डायग्राम वगैरह कैसे यूज होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे पास दो रिले लगाया गया है। ये दो एक्सटर्नल रिले है, यहाँ लगा हुआ है। तो अभी थोड़ा मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ ये क्या है। ये हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सटर्नल रिले है। इसको 14 पिन रिले बोला जाता है। और यहाँ देखिए, ये डीसी से चलता है, जो कि 24 वोल्ट डीसी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये 24 वोल्ट डीसी रिले है। और इसमें कुछ पोर्ट्स वगैरह है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर एक कॉइल है। इस कॉइल को चलाने के लिए दो इसका टर्मिनल है। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये लाइन से ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ये ऊपर का 4 रिले है इसके अंदर। तो इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों लगाया गया है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सर्वर रूम है। इस सर्वर रूम के अंदर यहाँ हमारे पास डक्ट का एसी है, और डक्ट के एसी के अलावा हमारे पास यहाँ स्प्लिट एसी भी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्प्लिट एसी है। और इसमें एक डैम्पर भी है जो डक्ट के लिए ऊपर में लगा हुआ है। और ये जो एरोसोल का पैनल है, ये इसका सिग्नल फायर अलार्म पैनल को भी दिया जा रहा है, फर्स्ट अलार्म। तो ये पैनल के अंदर जो है सिर्फ एक ही पोर्ट है अलार्म रिले के लिए। तो अभी हमारे पास इतना सारा सिस्टम है, तो एक ही पोर्ट में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्सटर्नल रिले यूज कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका डायग्राम क्या है और कैसे काम करता है ये, वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अभी आपने देखा रिले जो है, एक्सटर्नल रिले, वो कहाँ यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं और उसका पर्पस क्या क्या था। तो अभी थोड़ा उसका डायग्राम वगैरह देखेंगे, वो कैसे रिले यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं उसको। जो एक्सटर्नल रिले था FM200 पैनल या एरोसोल के अंदर, वो क्यों लगाते हैं वो देखने के लिए। अभी समझिए, मैं एक पैनल बना दे रहा हूँ, ये FM200 का पैनल है। ठीक है, आप किसी भी देखे होंगे जो FM200 या एरोसोल का पैनल रहता है, उसमें क्या रहता है, एक फायर का सिग्नल सेंड करने के लिए पैनल में पोर्ट बना रहता है। जो फायर अलार्म हमारा है, उसमें तो मॉड्यूल रहता है, आउटपुट मॉड्यूल। लेकिन जो FM200 का पैनल वगैरह रहता है, आप देखेंगे कहीं भी, आप देखिए, अगर आपके पास में कोई पैनल है तो उसमें एक पोर्ट रहता है, फायर रिले। ठीक है, उसमें फायर रिले रहता है। उसमें रहता है एक पोर्ट रहेगा NO कॉमन और NC। और उसी पैनल के अंदर एक पोर्ट और रहता है 24 वोल्ट का। ठीक है, प्लस माइनस 24 वोल्ट लिखा रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये FM200 में कुछ फायर आया तो इसके अंदर का तो रिले एक्टिव होगा। ठीक है, अब ये रिले एक्टिव होगा तो अगर हमारे पास यहाँ एक ही ऑप्शन है, अभी हमको फायर अलार्म से इंटरफेस करना है तो इसमें लगा देंगे। तो बहुत सारे FM200 रूम में क्या, जिस रूम में जैसे इलेक्ट्रिकल रूम वगैरह है, तो उसमें क्या रहता है, हो सकता है एसी का डक्ट लगा हुआ है, या नहीं तो स्प्लिट एसी लगा हुआ है, और डैम्पर रहता है, डैम्पर लगा रहता है, फायर का सिग्नल। इस तरह मतलब क्या हो गया, हमारे पास 3-4 तरह का सिग्नल हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। अभी क्या होना चाहिए, FM200 रूम के अंदर अगर फायर आया तो एसी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, एसी बंद होना चाहिए। डैम्पर है तो वो क्लोज हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गैस रिलीज होने के बाद गैस बाहर हो जाएगा वो डैम्पर के थ्रू, क्योंकि एग्जॉस्ट वगैरह रहता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम डैम्पर को क्लोज करना है। ठीक है, डैम्पर क्लोज करना है। और क्या था, फायर का एक सिग्नल देना है। और एक और क्या था, समझिए स्प्लिट एसी वगैरह है। तो 3-4 तरह का सिग्नल है, तो हम वही यूज करेंगे, एक्सटर्नल रिले, जो अभी
पहले मैं बता दिया था वो कहाँ लगा हुआ है, पैनल में कैसे अलग से लगा हुआ है। एक्सटर्नल रिले वो 24 वोल्ट डीसी का यूज करेंगे, क्योंकि FM200 में हमको रन करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए उस रिले को 24 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या है, 24 वोल्ट है और एक रिले इसके पैनल के अंदर है। अभी रिले आप देखे ही थे, रिले में कितना पोर्ट था, ये हम रिले बना लेते हैं, ठीक है। रिले का मैं पीछे का बना रहा हूँ, उसमें आप पिन देखे थे ना, 1 2 3। इस टाइप का पिन दिखा था आपको, 2 नीचे पिन था, तो ये क्वाइल का पिन है, ठीक है। ये है क्वाइल, इसमें प्लस माइनस आप देंगे तो ये रिले ऑटोमेटिक चेंज होगा, एनओ से एनसी, एनसी से एनओ, ठीक है। अभी देखिए 14 पिन में क्या था, ये 2 क्वाइल के लिए हो गया, ये 3, ये एक रिले हो गया, 2 3 4 रिले, ठीक है। ये ऊपर का एनसी एनओ कॉमन, ठीक है। हम एक नंबर देते हैं इसको, चलिए, उसमें भी ऐसे रिले में लिखा रहता है नंबर, ठीक है। इसको 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नंबर शायद अलग हो सकता है, आप देखिएगा उसके पीछे क्या नंबर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर कितना रिले हो गया, ये एक रिले, 2 3 4, अभी 4 आउटपुट ले सकते हैं एक रिले से। जब ये एक्टिव होगा वो टाइम में आप किसमें से एनो, किसको एनो चाहिए किसको एनसी चाहिए, उसमें से लीजिए। लेकिन अगर आप ये कॉमन यूज कर रहे हैं 1 वाला, तो आपको अगर एनो चाहिए तो 1 और 5, और एनसी चाहिए तो 1 और 9 में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कॉमन लेकर आप ये वाला एनसी यूज कर रहे हैं, ये कॉमन लेकर ये एनओ यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका रिले है कॉमन है उसी का यूज करना है हमको, एनओ या एनसी, ठीक है। अगर 2 यूज कर रहे हैं तो 6 और 10 में से कोई जो आपको चाहिए, एनओ या एनसी। 3 यूज कर रहे हैं तो 7 नहीं तो 11, ठीक है, इस टाइप से। अभी देखिए इस रिले को चलने के लिए कितना चाहिए, 24 वोल्ट, ठीक है, डीसी। ये अलग अलग वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का भी है, 240 वोल्ट का एसी का भी है, ये सब का वोल्ट का है अवेलेबल मार्केट में। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, क्योंकि पैनल में हमारे पास 24 वोल्ट डीसी है FM200 के पैनल में, और एक एक रिले है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे हम, मेन इसको एक्टिवेट करना है। ये जब एक्टिवेट होगा, कभी एक्टिवेट होना चाहिए फायर आने में, FM200 में फायर आएगा तो ये एक्टिव होना चाहिए। अभी देखिए हमारे पास यहाँ प्लस माइनस है, अभी आप समझिए यहां से हम ये माइनस ले लिए, ये वाले पोर्ट में जोड़ दिए, और यहां से प्लस लिए, ये वाले पोर्ट में जोड़ दिए, ठीक है। इस प्लस माइनस किधर भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस इसी में लगाना है चाहे माइनस उसी में लगाना है, क्योंकि वो लास्ट में कॉइल ही है, दोनों में पावर जाएगा, ठीक है। ये था 13 और ये 14, इसमें ए और A1 A2 लिखा रहता है, ठीक है। तो ये क्वाइल का हो गया 2, ठीक है। अब यहां से जैसे आप 24 वोल्ट डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होगा, उसी वक्त चेंज हो जाएगा, जैसे यहां से पावर जोड़ दिए उसी वक्त चेंज हो गया। कभी ये, इसको हमको क्या करना है, फायर में एक्टिव करना है। अभी जैसे 24 वोल्ट डायरेक्ट दे दीजिएगा तो क्या होगा, उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है फायर आए चाहे नहीं आए, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक देखिए फायर रिले है FM200 पैनल के अंदर, इसको यूज करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए। इस केबल को अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। एक देखिए यहाँ एनओ है, ये कॉमन, ये एनसी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एनओ लेंगे यहां से, और एक कॉमन,
अभी रूट को समझिए कैसे काम कर रहा है। 24 वोल्ट जा रहा है, अभी ये माइनस है, माइनस क्या किया, डायरेक्ट जाके कॉइल में कनेक्ट है। ठीक है, यहां से आया, ये रिले को मिला, यहाँ पे आके है। अभी लेकिन एक्टिवेट करने के लिए इसको प्लस भी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये एक्टिव होगा, चेंज होगा। लेकिन अभी प्लस क्या हो रहा है, यहां से जो हमारा प्लस है, या ये रूट चूज कर रहा है, इधर से आने के बाद FM200 पैनल के कॉमन तक आके रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए एनओ है ये कनेक्शन, इसीलिए ये आगे नहीं जा रहा है, अभी कॉमन तक ही आके रुका हुआ है। जैसे फायर होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ये जैसे क्लोज होगा यहां तुरंत वोल्टेज आके इसके अंदर कॉइल के अंदर, तो भी हमारे पास 13-14 के पास वोल्टेज आ जाएगा। जैसे 13-14 के पास वोल्टेज आएगा ये रिले चेंज हो जाएगा। कितना, जितना 1 2 3 4 4 रिले का काम जिसके लिए लगाए हैं, जैसे कोई एसी को बंद कर रहा है, कोई डैम्पर को क्लोज कर रहा है, एक मेन पैनल में फायर सिग्नल सेंड करेगा, एक जो भी और दूसरा कुछ आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ से 1 से 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक रिले से, क्योंकि जो FM200 पैनल है वो कन्वेंशनल है, उसमें कुछ तो ये नहीं होता है मॉड्यूल वगैरह, बंद तो करना है, दूसरा चीज जो आइटम है, इसीलिए एक्सटर्नल रिले हम यूज करते हैं। ये 14 पिन का हम यूज कर रहे हैं। आपको और भी सिग्नल चाहिए तो इसमें एक और बढ़ा लीजिए, 2 4 कर लीजिए, 2 एक और लगा लीजिए। तो ये क्लियर हो गया, यहां पे आके रुका हुआ है। कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल है। FM200 पैनल है, हर कन्वेंशनल पैनल के अंदर एक फायर रिले रहता है, फायर आएगा तो वो सिग्नल स्टेटस चेंज करेगा आपका। ठीक है, नो कॉमन एनसी रहता है, आप किसी भी पैनल में देख लीजिए उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, हर पैनल में 24 वोल्ट का भी ऑप्शन रहता ही है। ठीक है, और नहीं भी है तो आप अपना अलग से लगा दीजिए, कहीं से भी आप उसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, वहां से 24 लेकर आप बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको 24 वोल्ट हर जगह मिल ही जाएगा पैनल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे इसको, यहाँ फायर रिले से कनेक्शन देंगे। ठीक है, यहां से आया इसमें और यहां से फिर आके रुका हुआ है, यहाँ पे अभी गया नहीं है। जैसे FM200 में कोई जोन 1 एक्टिवेट हो गया या जोन 2 एक्टिव हो गया, फर्स्ट अलार्म जैसे ही पैनल में आएगा यहां से ये क्लोज करेगा, ये क्लोज हो जाएगा कंटिन्यू। जैसे ट्रबल क्यों है, तो अगर ट्रबल में कनेक्ट करना है तो ट्रबल रिले यूज करिए। अब जैसे आप चाह रहे हैं कि ट्रबल में भी कुछ होना चाहिए, तो उसके अंदर भी एक ट्रबल रिले रहता है, उसके थ्रू से यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अभी समझिए कि कहीं पे सिर्फ FM200 ही लगा हुआ है, कहीं फायर अलार्म नहीं है, और आपको चाहिए कि इसका ट्रबल आने में भी हमको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसा, ऐसा कुछ कभी किए नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कैसे कुछ कर सकते हैं क्या। ये तो अभी क्लियर हो गया एक रिले को चलाने के लिए। अभी हमारे पास समझ लीजिए कि ये निकाल देता हूं। ठीक है, अभी हमारे पास समझिए कि हम एक, ये थोड़ा दूर में लगा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ट्रबल में भी मुझे पता चले, यहाँ कोई फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगा हुआ है। अभी यहाँ पे समझिए ये ट्रबल का है, तो ये एक एनो कॉमन और एनसी ऐसा होता नहीं है, यूज नहीं होता, क्योंकि जहां FM200 रहता है वहां फायर अलार्म रहता ही है अलग। ठीक है, तो ट्रबल का तो सिग्नल डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है ना, तो अभी समझिए कुछ ट्रबल में आपको कुछ सिग्नल, अभी समझिए आपके पास कोई जगह पे सिर्फ FM200 लगाया गया है। ठीक है, होता नहीं है, जहाँ FM200 रहता है आदमी लोग वहां पहले, सबसे पहले फायर अलार्म ही लगाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि समझिए कि आपको ये पैनल में फायर आ गया, ट्रबल आ गया कुछ, तो आपको पता चलना चाहिए, आप वहां पे नहीं रहते हैं, तो क्या कर दे, हो सकता है आप चाह रहे हैं कि ट्रबल आने में एक साउंडर बज जाए, छोटा सा कोई दूसरा अलग टाइप का साउंडर या बजर लगा लिए हैं, तो समझिए ये साउंडर है, 24 वोल्ट साउंडर को चाहिए,
बंद चलने के लिए इसमें प्लस माइनस रहता है। सेम कुछ नहीं करना, यहाँ से प्लस उठा के डायरेक्ट डाल देना है, क्या मैंने माइनस जो भी है। और ये दूसरा ट्रबल के थ्रू, जैसे पैनल में ट्रबल आएगा तो ये बच जाएगा। जो बजर देखते हैं ना एफएम टूनेट पैनल के अंदर, जो बजर रहता है, कोई भी कंडेंसर पैनल के अंदर बजर, छोटा सा कुछ बैटरी का फॉल्ट आ गया, डिवाइस का फॉल्ट आ गया, तो वो कैसे बचता है? उसके अंदर में यही डिजाइन किया रहता है। इसके पीछे उसके अंदर जो बोर्ड बनता है, ये सेम यही डिजाइन रहता है। 24 वोल्ट डायरेक्ट बजर को नहीं मिलता है। आप कभी भी बजर को डायरेक्ट ऐसा लगा के चेक करिए, तो जितना वोल्ट का रहे, हो सकता है उसमें रजिस्टर लगा के वोल्टेज कम किया जाता है। जितना वोल्ट का रहे आप उतना वोल्ट उस बजर में डायरेक्ट दीजिएगा तो बजने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, उसका रिले, जो ट्रबल का रिले रहता है ना, उसके पीछे से डिजाइन वगैरह बनाया रहता है। कभी जैसे ट्रबल आएगा पैनल में, बजर बजना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से वो बजर बजता है, ठीक है। उसमें भी रिले का एक काम ही है, जैसे कुछ ट्रबल आएगा वो रिले चेंज होता है, जैसे रिले चेंज होगा बजर बजने लगेगा। तो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक हम बता दिए कैसे यूज होता है, तो अभी आप कहीं भी आप कितना भी रिले लगाना हो, एक्सटर्नल रिले आप इजिली लगा सकते हैं, ओके।